वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। स्वागत है दोस्तों आप लोग का मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में प्रमुख पुस्तक और उसके लेखक से संबंधित 102 प्रश्न आप लोग को प्रोवाइड कराया था। फ्रेंड्स, वो पार्ट 1 था, नहीं देखें तो वो वीडियो देख लीजिएगा। और आज फ्रेंड्स इस वीडियो में भी प्रमुख पुस्तक एवं उसके लेखक से संबंधित 100 प्रश्न देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, लेखक से संबंधित अगर प्रश्न पूछता है फ्रेंड्स तो इससे फालतू नहीं पूछेगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। 102 तक कल हम देख चुके थे फ्रेंड्स, 103 से देखेंगे। एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? आप लोग गेस करते चलिएगा फटाफट। तो 103 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स गुरनार मिंडल के द्वारा लिखा गया एशियन ड्रामा। ऑप्शन नंबर ए 103 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 104 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? 104 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, विंग्स ऑफ फायर। ए विंग्स ऑफ फायर क्या है फ्रेंड्स? तो एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक है। 105 नंबर सवाल देखिएगा। 105 नंबर सवाल आपका है, अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग किसकी कृति है? ब्रोकन विंग किसके द्वारा लिखा गया? ये अंग्रेजी पुस्तक है। 105 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। ठीक है फ्रेंड्स, सरोजिनी नायडू वही फ्रेंड्स सरोजिनी नायडू जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी प्रथम बार। ठीक है, सरोजिनी नायडू, इसके बारे में याद रखिएगा। तो ब्रोकन विंग्स लेखक कौन है? सरोजिनी नायडू, इसका करेक्ट आंसर होगा 105 का सी। 106 नंबर सवाल को देखिए सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ। एसएससी जीडी में देखिए 2015 में पूछा गया था। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखी है? 106 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखा गया है। चलिए 107 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 107 नंबर, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? 107 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर गेस करते चलेगा। तो देखिए, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक आपका पॉल एस बक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर सवाल है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक इनमें से कौन सा है? हो सकता है ये प्रश्न आपका 100% एग्जाम में दोनों शिफ्ट में से किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो 108 का करेक्ट आंसर आप लोग गेस करिए फ्रेंड्स, रूसो इसका लेखक है। ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो है। 109 नंबर सवाल को देखिए कि मिडनाइट्स चिल्ड्रंस के लेखक कौन है? 109 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रंस के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? चलिए, इसका तो सभी को पता होगा इसका जवाब। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 111 नंबर सवाल को देखिए, मदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मदर किसने लिखा है? तो 111 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, मैक्सिम गोर्की के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम गोर्की के द्वारा ये मदर नामक पुस्तक लिखा गया है। 112 नंबर सवाल देखें, एज यू लाइक इट बहुत ही फेमस बुक है। एज यू लाइक इट के रचयिता कौन है? 112 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, द वर्ल्ड इज ए स्टेज, ये भी विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स। ये बहुत ही बड़ा राइटर, अंग्रेजी के राइटर थे। शेक्सपियर था फ्रेंड्स आपका ब्रिटेन के। तो 112 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एज यू लाइक इट के रचयिता कौन है? तो विलियम शेक्सपियर, इन्होंने ही लिखा था द वर्ल्ड इज ए स्टेज, याद रखिएगा। यानी संसार है जो क्या फ्रेंड्स, एक स्टेज है। अगला सवाल है, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? 113 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। 114 नंबर सवाल देखिए। 114 नंबर सवाल आपका है, ये हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 114 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वीएस नायपाल के द्वारा यह लिखा गया है। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। तो ये किसके द्वारा? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया। 115 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये देखिए 10वीं कक्षा के इतिहास में आपको पढ़ना है। 116 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया। देखिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है जो कार्ल मार्क्स की कृति है फ्रेंड्स, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया। कार्ल मार्क्स है जो कहाँ का रहने वाला था? तो याद रखिएगा जर्मनी का रहने वाला है। दास कैपिटल नामक पुस्तक इनकी एक बहुत बड़ी कृति है जिसको कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया। ठीक है,
तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के साथ साथ दास कैपिटल का लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है, याद रखिए, ये जर्मनी के रहने वाले थे। द प्रिंस किसकी रचना है फ्रेंड्स? ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा, बहुत बार रिपीट हुआ है। द प्रिंस के लेखक मैकियावेली हो जाएगा। 117 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 118 नंबर सवाल को देखें। 118 नंबर सवाल है, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन? देखिए इसके बारे में बताया था फ्रेंड्स, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, याद करें, जिन्होंने साइमन कमीशन के विरोध आपको नारे लगा रहे थे, जुलूस निकाले थे, जिसमें लाठी से इनके सर पर चोट लगी थी, जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इन्होंने लिखा था अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। अगला फ्रेंड्स, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये भी बहुत फेमस है फ्रेंड्स। मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार कौन है? देखिए आपका 10th क्लास 9th या 10th क्लास के इतिहास में आपको ये अंग्रेजी में ये पढ़ना भी है। ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ ही है। तो 119 का ही विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। 119 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 120 नंबर सवाल को देखें, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी? ये भी टॉप मोस्ट VVIS क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इंडिया डिवाइडेड। तो 120 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड लिखा गया है। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है भी 121 नंबर सवाल का। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो 121 का करेक्ट आंसर होगा अरविंद घोष है। ठीक है फ्रेंड्स, लाइफ डिवाइन है, एक डिवाइन लाइफ है। ठीक है, याद रखिएगा, तो लाइफ डिवाइन रहेगा तो अरविंद घोष हो जाएगा। 121 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स, इंडियन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? इसका तो आप लोग गेस कर लिए होंगे सही आंसर, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। लोलिता किसकी कृति है? लोलिता किसकी कृति है? 123 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, व्लादिमीर नोवाकोव का है। ठीक है, 123 का करेक्ट आंसर डी होगा। मेन कैंप का लेखक कौन है? मेन कैंप मतलब क्या होता है? मेरा संघर्ष, आप लोग सुने होंगे फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। मेन कैंप अर्थात मेरा संघर्ष के लेखक कौन है? तो हिटलर के द्वारा यह बुक लिखा गया, मेन कैंप। 124 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 125 नंबर सवाल को देखिए, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC 2015 में पूछा हुआ है फ्रेंड्स। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? तो 125 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, RK नारायण के द्वारा लिखा हुआ। 125 का सी हो जाएगा। सॉरी, 126 नंबर, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? 126 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, टॉल्स्टॉय की प्रसिद्ध पुस्तक लियो टॉल्स्टॉय की किस प्रसिद्ध पुस्तक ने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था? तो कौन सा बुक था फ्रेंड्स? 127 का, तो वही वार एंड पीस। वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय, ये याद रखिएगा, इसी से महात्मा गांधी के विचार को प्रभावित किया था। कूली के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। कूली एक पुस्तक का नाम है, तो मुल्क राज आनंद, याद करिए। 128 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया। यूटोपिया, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है, ये फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए। यूटोपिया के लेखक कौन है? तो थॉमस मूर इसके लेखक हैं। यूटोपिया किसकी रचना है? तो थॉमस मूर की रचना है। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? 130 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो 130 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका डी, हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी है। चलिए 131 नंबर सवाल को देखिए। 131 नंबर, यशोधरा किसकी रचना है? बहुत बार मैं पढ़ाया हूँ फ्रेंड्स, यशोधरा, साकेत, ठीक है, भारत भारती, तीनों किसका लिखा हुआ है फ्रेंड्स? तीनों बुक का नाम याद रखिए, यशोधरा और एक क्या हो गया, साकेत, और भारत भारती, ये तीनों के लेखक है जो मैथिली शरण गुप्त है, याद रखिएगा। 131 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मैथिली शरण गुप्त का ही तीनों, यशोधरा, भारत भारती, साकेत। जयशंकर प्रसाद का आंसू बहुत फेमस है फ्रेंड्स, पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा। सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इससे संबंधित भी प्रश्न इसमें आएंगे फ्रेंड्स, देखते रहिएगा। तो यशोधरा किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त का हो जाएगा। 131 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 132 नंबर सवाल को देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 133 गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, गुल ए नगमा। 133 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, फिराक गोरखपुरी के द्वारा गुल ए नगमा लिखा गया। गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका फिराक गोरखपुरी के द्वारा लिखा गया है। 134 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, भारत दुर्दशा नामक पुस्तक
के लेखक कौन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 134 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। 135 सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था, ठीक है। तो सिखों के जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, इसका संकलन किसने किया था। 135 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। देखिए गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु थे, याद रखें, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। इनका जन्म पटना में हुआ था फ्रेंड्स, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चिदम्बरा किसकी रचना है फ्रेंड्स, कल मैं एक क्वेश्चन आप लोग से पूछा था, एक चिदम्बरा नहीं दूसरा शायद मैं पूछा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो चिदम्बरा के लेखक कौन है, 136 नंबर सवाल, 136 कादम्बरी का मैं पूछा था, ठीक है शायद। तो 136 नंबर सवाल देखिए, 136 नंबर चिदम्बरा का लेखक है जो सुमित्रानंद पंत हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। कादम्बरी का शायद कल मैं पूछा था। चिदम्बरा किसकी रचना है फ्रेंड्स, तो सुमित्रानंद पंत की रचना है, याद रखिएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स सत्यार्थ प्रकाश। ये प्रश्न देखिए मुझे पूरा विश्वास है पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो दयानंद सरस्वती। 137 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हुआ, जिन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो मुंबई। आर्य समाज आज भी मुंबई में है फ्रेंड्स। और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखा था। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती ने ही कहा था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल को देखिए, गीता रहस्य किसकी रचना, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है भी। 138 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक का है। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है, चलिए घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है, बड़ा इंटरेस्टेड बुक है फ्रेंड्स। तो 139 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, विजय तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है आपका कि 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये डेट याद रखिएगा कि आपका रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रथम बार नोबेल पुरस्कार कब इनको मिला था, मिला था फ्रेंड्स, तो आपका 1913 ईस्वी डेट याद रखिए, गीतांजलि पर मिला था। 140 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 141 नंबर सवाल देखिए, आग का दरिया पुस्तक की लेखक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 141 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कुर्तुल एंड हैदर। कुर्तुल एंड हैदर के द्वारा आग का दरिया लिखा गया है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की लिखित पुस्तक है। अज्ञेय भी कहीं कहीं देता है फ्रेंड्स। तो 142 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कितनी नावों में कितनी बार, ये इनका लिखा हुआ है, अज्ञेय का लिखा हुआ है, ठीक है। 142 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 143 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कही जाती है। बहुत अच्छा सवाल 143 का, तो हो जाएगा आनंद मठ। आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति का बाइबिल कही जाती है, आनंद मठ का। 144 एम के गांधी, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी, चलिए गेस करिए 144 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 144 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो इनकी आत्मकथा है। अगला कामायनी किसकी कृति है, बहुत बार पढ़ाए हैं फ्रेंड्स कामायनी के बारे में, तो जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। आंसू इन्हीं का है, कामायनी इन्हीं का है। 145 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ है। ऐतिहासिक उपन्यास मृग नयनी के उपन्यासकार कौन है, आप लोग गेस करते चलिएगा, ठीक है। 146 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए मृग नयनी उपन्यासकार का लेखक है वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है मृग नयनी उपन्यास, ठीक है। चलिए मधुशाला किसकी कृति है, तो सभी का जवाब इसको पता होना चाहिए। 147 का किसके है, तो हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर, जो आपके अमिताभ बच्चन के पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन, इन्हीं का द्वारा मधुशाला लिखा गया है। इन्होंने लिखा था फ्रेंड्स कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, आप लोग सुने होंगे, बहुत ही फेमस कविता है। तो हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा ही लिखा गया। तो मधुशाला किसकी कृति है, हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। साकेत देखिए अभी बताया था फ्रेंड्स, साकेत बताया था, यशोधरा बताया था, और भारत भारती, तीनों जो मैथिली शरण गुप्त का है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चिदम्बरा भी हम लोग ने देखे सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा गया था। जयशंकर प्रसाद का हो गया, आंसू हो गया, कामायनी हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में भी आएगा। नील दर्पण नाटक संबंधित है किससे है फ्रेंड्स, तो नील विद्रोह से होगा ना, ऑप्शन नंबर ए 149 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 149 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। 150 नंबर सवाल को देखिए, 150 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किसने द हिस्ट्री ऑफ द सिक्स पुस्तक लिखी है। द हिस्ट्री ऑफ द सिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो 150 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स आपका खुशवंत सिंह हो जाएगा, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ द सिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो खुशवंत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, अगला सवाल है द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है।
151 नंबर सवाल, 151 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरविंद अडिग हो जाएगा। ठीक है, द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? तो अरविंद अडिग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 151 का बी हो जाएगा। 152 नंबर सवाल को देखिए, 152 नंबर सवाल मिलान करने के लिए है फ्रेंड्स, सॉरी 151 का क्या था? द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो इसको 151 का मैं बताया ना, अरविंद अडिग हो जाएगा। और ये हम मिलान करना है, पुस्तक है इधर लेखक है। 152 नंबर सवाल का देखिए, तो 152 नंबर सवाल का देखिए कहा इन कस्टडी, इन कस्टडी यानी कि इसका हो जाएगा 3 नंबर, ए का 3 हो जाएगा। फिर अनीता देसाई का लिखा हुआ है। सी ऑफ पॉपीज, सी ऑफ पॉपीज के लेखक है अमिताभ घोष हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। द आर्ग्यूमेंटिव इंडियन, द आर्गुमेंटिव इंडियन के लेखक हुआ अमर्त्य सेन हो जाएगा। बच गया अनकस्टम्ड अर्थ, इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका झुम्पा लहड़ी, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 का 3, बी का 2 और सी का 1 और डी का 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी 152 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 153 नंबर, पुस्तक द लोलैंड का लेखन किया। ठीक है फ्रेंड्स, पुस्तक द लोलैंड का लेखक किसने किया? तो 153 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, झुम्पा लहड़ी ने किया है। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए 154 नंबर सवाल को देखते हैं। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सवाल नंबर 154, सवाल नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फरीद जाकरिया का द्वारा लिखा गया है। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 154 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 155 नंबर सवाल देखिए, 155 नंबर सवाल आपका है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? 155 का, तो इसमें से देखिए फ्रेंड्स, रोमांसिंग विद लाइफ 155 का, देवानंद का ये सही है। ब्लॉसम फ्रॉम द डस्ट ये भी आपका सही है। एशियन ड्रामा विक्रम सेठ ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, पहले भी पढ़ा चुका हूँ। एशियन ड्रामा का लेखक गुरनान मिर्डल है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, विक्रम सेठ नहीं होगा, यही आपका सुमेलित नहीं। लज्जा का किसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए, लज्जा किसने लिखा है फ्रेंड्स? तो तस्लीमा नसरीन की कृति है लज्जा, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका एशियन ड्रामा विक्रम सेठ नहीं होगा। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो बनाने में काफ़ी एनर्जी लॉस होती है और टाइम भी वेस्ट होता है फ्रेंड्स, तो आप कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। 156 नंबर सवाल है, द ओडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 156 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, बराक ओबामा जो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया द ओडेसिटी ऑफ होप। 157 नंबर सवाल को देखिए, अंधा युग के लेखक कौन है? 157 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए अंधा युग का लेखक है जो आपका धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, धर्मवीर भारती ने लिखा है अंधा युग। 157 का करेक्ट आंसर सी हो गया फ्रेंड्स। 158 नंबर सवाल को देखिए, 1984, ठीक है 1984 किस तरह से लिखेंगे फ्रेंड्स? 1984 यानी 1984, ये हुआ ना 1984। पुस्तक के लेखक कौन है? तो 158 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया है 1984। ठीक है, याद रखें। रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है? चलिए, कादम्बरी का कल में पूछा था, तो कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया? फिर से बाण भट्ट के द्वारा, और एक चिदम्बरा था, चिदम्बरा है जो किसने लिखा है? चिदम्बरा अभी जो आया था फ्रेंड्स, चिदम्बरा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चिदम्बरा का लेखक सुमित्रानंद पंत थे, और ये आपका कादम्बरी के लेखक कौन है? तो वाण भट्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 159 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। यही मैं पूछा था कल, बहुत सारे स्टूडेंट ने जवाब दिया था। आर्ग्यूमेंटिव इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, 160 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अमर्त्य सेन हो जाएगा। अमर्त्य सेन के बारे में आप लोग को पता होगा, अर्थशास्त्री थे। तो आर्ग्यूमेंटिव इंडियन पुस्तक के लेखक ऑप्शन नंबर डी 160 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 161 नंबर सवाल देखिए, 161 नंबर सवाल है, लाइफ ऑफ पाई, लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एक मिनट फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 161 का ए हो जाएगा, यान मार्टेल के द्वारा लिखा गया। देखिए इंपॉर्टेंट है, लाइफ ऑफ पाई किसने लिखा है? तो यान मार्टेल इसका करेक्ट आंसर होगा। बिकमिंग का लेखक कौन है? चलिए,
बिकमिंग का लेखक कौन है? तो बिकमिंग का लेखक आपका हो जाएगा 162 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मिशेल ओबामा लिखे हैं इन्होंने, बिकमिंग का लेखक। अगला फ्रेंड्स पुस्तक इट वाज 5 पास्ट मिडनाइट का विषय है। देखिए पुस्तक है इट वाज 5 पास्ट मिडनाइट, तो किस विषय पे पुस्तक लिखा हुआ? 163 का करेक्ट आंसर डी होगा, भोपाल गैस त्रासदी। 1984 ईस्वी में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, याद रखिए, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का अथी हुआ था फ्रेंड्स, रिसाव हुआ था, जिसको मिक भी कहा जाता है, MIC कहा जाता है, ठीक है, अथी शॉर्ट में याद रखिएगा। तो 1984 ईस्वी में भोपाल त्रासदी हुआ था, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो उसी के ऊपर लिखा हुआ है इट वाज 5 पास्ट मिडनाइट का विषय क्या है? तो भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ था, आप लोग सभी लोग याद रखिएगा। 163 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 164 नंबर सवाल है अकबरनामा किसने लिखा है? 164 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर अबुल फजल के द्वारा लिखा गया फ्रेंड्स। 165 नंबर सवाल 20वीं सदी के किस प्रख्यात उपन्यासकार और कवि ने पिंजर के लेखन किया था? पिंजर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पिंजर का लेखक कौन है? 165 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृता प्रीतम का पिंजर लिखा हुआ फ्रेंड्स। 165 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? चलिए वही फ्रेंड्स आपका एक्सपेरिमेंट वाला था, जो ट्रूथ वाला एक्सपेरिमेंट, उस किस भाषा में लिखा हुआ? 166 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुजराती भाषा में। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? तो आपका गुजराती भाषा में लिखी थी। तो सवाल नंबर 166 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 167 नंबर सवाल को देखें, फ्रीडम फॉर फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? 167 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, आंग सेन सूकी के द्वारा लिखा गया है। 167 का सी पुस्तक 168 नंबर सवाल पुस्तक ड्रीम्स ऑफ माई फादर या स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बहुत बड़ा नाम है पुस्तक का फ्रेंड्स, कि ड्रीम्स ऑफ माई फादर यानी या स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस। 168 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया है। क्रिकेट माई स्टाइल किताब का लेखक कौन है? चलिए इसका जवाब तो सबको पता होगा। फिर 169 का करेक्ट आंसर ऑप्शन में कपिल देव के द्वारा लिखा गया था, क्रिकेट माई स्टाइल। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, इन अ फ्री स्टेट किसके द्वारा लिखी गई है? 170 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 170 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, VS नायपाल के द्वारा। इन अ फ्री स्टेट के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, 170 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 171 नंबर सवाल को देखिए, 171 नंबर सवाल आपका है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सेम का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? 171 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सलमान रश्दी, ठीक है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सेम, ठीक है, सेम के लेखक कौन है? तो सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया पुस्तक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। तो 172 का जो 172 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, कपिल देव के द्वारा लिखा गया। शोभा डे द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन है? चलिए गेस करें फ्रेंड्स, शोभा डे ने तो बहुत ही फेमस है फ्रेंड्स, आपका स्पीड पोस्ट का नाम सुने होंगे। 173 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पीड पोस्ट, ठीक है। स्पीड पोस्ट के लेखक कौन है? तो शोभा डे लिखे हैं। 174 नंबर सवाल को देखिए, दी निमसेक पुस्तक के लेखक कौन है? 174 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, झुम्पा लहड़ी, ठीक है। बहुत बुक ये इसका आ रहा है फ्रेंड्स, द नेमसेक पुस्तक के झुम्पा लहड़ी लिखा। 175 नंबर सवाल को देखें, भारतीय मूल के उस लेखिका का नाम क्या है जिसके उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स को मैन बुकर पुरस्कार मिला? 175 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किरण देसाई। पुस्तक ट्रूथ लव एंड लिटिल मिलियस किसने लिखी है? ठीक है, माइलिस, ठीक है फ्रेंड्स, कह रहा है ट्रूथ लव एंड लिटिल माइलिस किसने लिखी है? तो 176 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया। रोमांसिंग विथ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 177 का। तो अब देवानंद पहले भी आ चुका है फ्रेंड्स, देवानंद के द्वारा रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक लिखा गया देवानंद के द्वारा। अगला फ्रेंड्स, ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल।
178 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर E.M. फोस्टर के द्वारा लिखा गया है। इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। अ पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, तो E.M. फोस्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला सवाल है गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो चलिए गीत गोविंद के रचयिता गेस करिए। 179 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जयदेव के द्वारा लिखा गया है। भारत भारती अभी बता चुका हूँ फ्रेंड्स, भारत भारती, यशोधरा और साकेत तीनों के मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। 180 का सी हो जाएगा फ्रेंड्स। 181 नंबर सवाल लज्जा पुस्तक अभी बता चुका है फ्रेंड्स, लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है, तो तस्लीमा नसरीन याद रखिएगा। 181 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 182 निम्नलिखित में से दास कैपिटल के लेखक कौन है, अभी बताया था फ्रेंड्स दास कैपिटल के लेखक कौन है, जर्मनी के रहने वाला है कार्ल मार्क्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 182 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। 183 नंबर सवाल को देखें, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है, 183 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सचिंद्र सन्याल, सचिंद्र सन्याल के द्वारा बंदी जीवन लिखा गया। 184 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी लेखक एवं ग्रंथ सुमेलित है, इसमें से एक है जो सुमेलित है। सुनील गावस्कर क्रिकेट माई स्टाइल, ये सुमेलित है फ्रेंड्स, नहीं बिल्कुल नहीं सुमेलित है। हिलेरी क्लिंटन लिविंग हिस्ट्री, ये आपका बिल्कुल सुमेलित है। बाकी डोमिनिक लेपियर ये सब सभी है जो गलत है। 184 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, हिलेरी क्लिंटन लिविंग हिस्ट्री के लेखक है। अगला सवाल को देखिए, व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक की लेखिका कौन है, चलिए व्हाट वेंट रॉन्ग, ठीक है, यानी क्या हुआ यानी क्या गलत हुआ एक तरह से कह सकते हैं। तो 185 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग सुने हुए किरण बेदी, प्रथम IPS वाला किरण बेदी के द्वारा लिखा गया है। व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक किसने लिखी है, तो किरण बेदी ने लिखा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, 186 नंबर सवाल। 186 का करेक्ट आंसर क्या होगा गेस करें। 186 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कृष्णदेव राय अमुक्त मूल्य, याद रखिएगा ये इनका सही जोड़ा है। कालिदास ने ऋतु संहार लिखा, ये भी सही जोड़ा है। नागानंद हर्षवर्धन, ये भी सही। विशाख दत्त, ये नहीं, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस होता है ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जोड़ा सही नहीं है। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका 187 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक VS नायपाल ने लिखी। 187 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। 88 नंबर सवाल, 188 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। 188 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी एन एरा ऑफ डार्कनेस के लेखक शशि थरूर है। 189 नंबर, नंबर्स डू लाई, ठीक है, ये देखिए धुंधला दिख रहा होगा, नंबर्स डू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो 189 का करेक्ट आंसर होगा आकाश चोपड़ा ने लिखा है। ठीक है, नंबर्स डू लाई नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो आकाश चोपड़ा ने लिखा है। प्लेइंग इट माई वे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, प्लेइंग, ये आपका प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, यानी कि इसका लेखक कौन है फ्रेंड्स, नामक पुस्तक के सह लेखक कौन है पूछा जाए, सह लेखक प्लेइंग इट माई वे। 190 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बोरिया मजुमदार। 191 नंबर सवाल देखिए, 191 नंबर सवाल आपका है कि माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है। 191 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर APJ अबुल कलाम के द्वारा। विक्रम सेठ ने कौन सी किताब लिखी है फ्रेंड्स, चलिए 192 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इन इक्वल म्यूजिक, ऑप्शन नंबर डी, इन इक्वल म्यूजिक के लेखक विक्रम सेठ है। 192 का डी। 193 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है। 193 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गीता रहस्य के द्वारा। गीता रहस्य किसने लिखा है, बाल गंधर्व तिलक ने लिखा है। चलिए अगला सवाल 194, रिपब्लिक किसने लिखी है, रिपब्लिक। 194 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्लूटो के द्वारा। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो प्लेटो है फ्रेंड्स। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कौन था, शुरू में बताया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन था, तो रूसो था, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर आ गया रिपब्लिक, रिपब्लिक किसने लिखा, तो प्लूटो के द्वारा लिखा गया। 194 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 195 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि किस भारतीय लेखक ने द इंग्लिश टीचर पुस्तक लिखी है। 195 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, RK नारायण के द्वारा लिखे गया है फ्रेंड्स। 195 का से 196 नंबर सवाल को देखें, 196 निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना RK नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है। 196 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, गार्डनर, गार्डनर के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है फ्रेंड्स। ठीक है, गोरा हो गया, गार्डनर हो गया, द रैक हो गया, फिर आपका गीतांजलि हो गया, ये सभी है जो हंगरी स्टोन हो गया, सभी के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। ठीक है, तो 196 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, RK नारायण द्वारा ये नहीं लिखा गया है। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका
पुस्तक सैटानिक वर्सेज किसने लिखी? 197 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सलमान रश्दी के द्वारा। 198 नंबर सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास चार्ल्स डिकेंस ने नहीं लिखा है? 198 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये है जो नहीं लिखा है। बाकी फ्रेंड्स चार्ल्स डिकेंस के उपन्यास है ऑलिवर ट्विस्ट ये है, हार्ड टाइम्स है, पिकविक पेपर्स सभी है जो आपका चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल देखते हैं, सुनील गावस्कर ने निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लिखी है? चलिए तो पता चल गया होगा फ्रेंड्स सुनील गावस्कर का सन्नी डेज। सन्नी डेज के लेखक सुनील गावस्कर है। 200 नंबर सवाल, हिंदी में लिखी गई पुस्तक राग दरबारी किसने लिखी है? तो 200 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रीलाल शुक्ल के द्वारा राग दरबारी लिखा गया है 200 का। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल ने लिखा है राग दरबारी। चलिए फ्रेंड्स 201 को देखते हैं। 201 नंबर सवाल है, किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने आपका एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अनसुटेबल बॉय, एन अनसुटेबल बॉय किसने लिखा है? चलिए फ्रेंड्स गेस कर लीजिए इसका। 201 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी? तो 201 का करण जौहर के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, एक है जो सुटेबल बॉय है अलग, ठीक है फ्रेंड्स, ये है जो एन अनसुटेबल बॉय है, तो करण जौहर इसका होगा। चलिए अगला सवाल है आपका 202 नंबर सवाल को देखें। 202 नंबर सवाल आपका है कि पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो आपका कलहन सभी जानते होंगे फ्रेंड्स, 202 का सी। आज का लास्ट सवाल फ्रेंड्स, ठीक है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी। यानी टोटल हम लोग फ्रेंड्स इसमें कितना देखें, 101 क्वेश्चन देखे, ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी टोटल 100 क्वेश्चन देखे, क्योंकि 103 से हम लोग देख रहे थे और 203 तक देखा, यानी 100 क्वेश्चन हम लोग इसमें देखे। तो टोटल हम लोग प्रसिद्ध पुस्तक और उसके लेखक से 200 प्रश्न देख लिए 2 वीडियो में फ्रेंड्स, और इसमें से कुछ 50 प्रश्न बचा हुआ है। अगर आप कमेंट करके बोलिएगा तो वो भी वीडियो मैं कल प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो सभी का रिवीजन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और मास्टर वीडियो का जो वन लाइनर था 400 जीके फ्रेंड्स, उसका PDF टेलीग्राम में डाल दिए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं टेलीग्राम चैनल में कैसे जुड़ेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर एप्लीकेशन जो मेरा है फ्रेंड्स मास्टरमाइंड ऑफ जीके, उसका लिंक भी दिया हुआ है। ये तो एप्लीकेशन आप गूगल में जाके सर्च करिएगा तो मिल जाएगा। फिर गूगल में सर्च करिएगा जीके मास्टरमाइंड तो मेरा वेबसाइट भी आ जाएगा, तो वहाँ पर जाकर के भी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे एक व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग के बनाने के लिए, एग्जाम आ गया फ्रेंड्स, तो उसमें कुछ आपका शेयर करने के लिए कुछ इस तरह की बात होती है, तो कोशिश करूंगा कल एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा फ्रेंड्स। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, तो जिसमें कम से कम 200-250 स्टूडेंट आप लोग जुड़ जाइएगा। लेकिन क्या व्हाट्सएप ग्रुप में फ्रेंड्स के सभी जो स्टूडेंट है जो मतलब कि वल्गर चैटिंग करने लगते हैं, इसलिए नहीं बनाने का मन करता है, लेकिन फिर भी बना देता हूँ फ्रेंड्स। अगर उस तरह से आप गलत चैटिंग करिएगा तो फिर उसमें सभी का चैटिंग बंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।